तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 को, जिसमें हम हिडन इन्वेंटरी के 5 एपिसोड्स में गोजो पास्ट आर्क को कवर करेंगे। तो चलिए एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। ये साल 2006 की बात है, जब साटोरू गोजो और सुगुरु गेटो टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हुआ करते थे। सुगुरु गेटो शापित आत्माओं की तलाश में अंधेरी गलियों में घूमता है, क्योंकि वे अक्सर वहां दिखाई देती थी। इस गली में गेटो को एक शापित आत्मा मिलती है जो एक डेड बॉडी को खा रही है। तभी गेटो अपनी तकनीक कर्स सोल मैनिपुलेशन से उस शापित आत्मा को पकड़कर कंज्यूम कर लेता है। एक बात और, गेटो जब चाहे इन शापित आत्माओं को बुलाकर अपने मन मुताबिक काम भी करवा सकता है। गेटो शापित आत्माओं को निगलने के एक्सपीरियंस को बताता है कि इसका स्वाद उस गंदे कपड़े जैसा है जिससे उल्टी या पोटी साफ की हो। गेटो गोजो को बता रहा है कि इंसान बहुत बुरे हैं और वो उन्हीं इंसानों के लिए जुजुत्सु जादूगर बनकर उनकी रक्षा करता है। ये सब 2006 में शुरू हुआ। ग्रेड 1 सोर्सरर मेई मेई और ग्रेड 2 सोर्सरर यूटाहिमे इओरी को हमामात्सु शहर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और लापता विक्टिम से भरी एक शापित हवेली की जांच करने का मिशन दिया जाता है, जिसके बारे में भूतिया अफवाहें फैली हुई हैं। बहुत से लोग वहां गए तो लेकिन वापस नहीं आए। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर उनको उस स्थान पर ले जाती है और यूटाहिमे वहां एक कर्टन डालना शुरू कर देती है। तो मेई मेई यूटाहिम को बीच में रोकती है और उसे बताती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वे बिल्डिंग के अंदर से कर्स को भगाने जा रहे हैं। वे दोनों उस घर में जाते हैं और हर कमरे में फैले कचरे और गंदगी को देखते हैं। यूटाहिम डर जाती है, जबकि मेई मेई शांत रहती है और सजेशन देती है कि उन्हें हर एक मंजिल पर जाकर जांच करनी होगी। यूटाहिम ना चाहते हुए भी मान जाती है और कमरों की जांच करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में वो दोनों एक ही मंजिल पर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। मेई मेई बताती है कि वह पहले भी 3 बार कचरे के इसी रास्ते से गुजर चुकी है और निशानी के तौर पर उसने ये मार्क्स बनाए थे जो बार बार उसके सामने आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो दोनों उस शापित शक्ति के बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। उन्होंने 30 मिनट तक चलते चलते उस जाल में 4 किलोमीटर का दायरा पार कर लिया। तब उन्हें समझ में आता है कि ये उस कर्स द्वारा बनाया गया एक कवच है और वो सब बाकी लोग भी हमारी तरह ही फंस गए होंगे। मेई मेई को भरोसा है कि जिस शापित आत्मा की वे तलाश कर रहे हैं वो कमजोर है और वे उसे भगा सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें इस कवच को तोड़ना होगा। यूटाहिम कदमों का कैलकुलेशन करके पता लगाती है कि ये कवच गोल नहीं बल्कि सीधा है और हमारे चलने के साथ साथ ये हर बार अपना रास्ता बनाता है, और अगर हम उल्टी दिशाओं में अलग अलग भागेंगे तो ये रास्ता जुड़ नहीं पाएगा और टूट जाएगा। यूटाहिम और मेई मेई ने जैसे ही ये तरीका अपनाया तो ये काम कर गया और वो कवच टूट गया, जिससे वो दोनों निकलकर बाहर गिर जाती हैं। तभी उसे गोजो दिखता है जो उसे बचाने आया था। यूटाहिम इन सब से बहुत डर गई थी, जिसे लेकर गोजो उसका मजाक उड़ाता है तो यूटाहिम उस पर गुस्सा हो जाती है। तभी शोको आकर यूटाहिम को थोड़ी इज्जत देती है तो यूटाहिम बोली कि वो उन 2 कमीनों की तरह बिल्कुल ना बने। तभी गेटो गोजो को कहता है कि कमजोरों को छेड़ना गलत बात है, जिस पर गोजो बोला कि अपने से ज्यादा ताकतवर को वही छेड़ता है जो बेवकूफ होता है। इसके बाद मेई मेई और यूटाहिम को पता चलता है कि वो 2 दिन तक इस बिल्डिंग में फंसे हुए थे। ये सुनकर मेई मेई सीनियर से 2 दिन काम करने के एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने की बात कहती है और उन तीनों से वहाँ कवच ना बनाने के बारे में पूछती है। गोजो गेटो और शोको सभी हैरान होते हैं, क्योंकि किसी ने भी वहाँ कवच नहीं लगाया था। वे सभी जुजुत्सु हाई में लौटते हैं और मासामिची यागा अपने स्टूडेंट की क्लास लगाता है और पूछता है कि तुम तीनों में से किसने कहा था कि वो खुद वहाँ कर्टन लगाएंगे, और तो और तुम लोग अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी पीछे छोड़ आए और कर्टन लगाना ही भूल गए। गेटो और शोको जल्दी से गोजो की ओर इशारा करते हैं तो गोजो बोला कि सर जी, हम इस बात को यहीं भूल जाएं तो अच्छा होगा।
इतना कहते ही मासामिची गोजो को बढ़िया वाला घुसंड पेलता है। इसके बाद वो तीनों जिम में टाइम पास करने के लिए चले जाती हैं, जबकि शोको गोजो के चश्मे से खेल रही है। गोजो बोला कि हम जो जुजुत्सु का काम करते हैं उसे नॉन सोर्सरर से छिपाने की क्या जरूरत है, और वैसे भी ये कमजोर लोगों की रक्षा करना बड़ा ही बोरिंग है। जबकि गेटो का मानना है कि कमजोरों की रक्षा करना हर जुजुत्सु जादूगर का कर्तव्य है। गोजो गेटो के उसूलों का मजाक उड़ाता है और उनकी बातचीत में तनाव बढ़ जाता है। शोको ये देखकर भाग जाती है, जबकि सुगुरु गेटो एक अभिशाप बुलाता है और गोजो को बाहर चलकर निपटने के लिए कहता है। उनकी लड़ाई होने ही वाली थी कि इससे ठीक पहले मासामिची कमरे में आ गया और बताया कि उन्हें एक मिशन पर जाना है। उन्हें मास्टर टेंगेन को एक स्टार प्लाज्मा वेसल, जो कि एक लड़की है, उसे मास्टर टेंगेन को सौंपना है ताकि वो उससे मर्ज हो सके। गोजो स्टार प्लाज्मा वेसल और टेंगेन के रिश्ते को लेकर उलझन में होता है। मासामिची और गेटो गोजो को समझाते हैं कि टेंगेन के पास अमरता की तकनीक है, वो जैसे जैसे बूढ़े होंगे तो उनकी तकनीक नया शरीर बनाने लगेंगी और वो एक ऊंचे दर्जे के जीव बन जाएंगे जहां उनकी मर्जी नहीं चलेगी। लेकिन स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ उनको मर्ज करके हम ऐसा रोक सकते हैं, नहीं तो वे इंसानियत और हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए मास्टर टेंगेन हर 500 साल में एक स्टार प्लाज्मा वेसल ढूंढते हैं। ऐसा करने से उनकी तकनीक शुरू से काम करती है। इसके बाद यागा बताते हैं कि स्टार प्लाज्मा वेसल की लोकेशन लीक हो गई है और उस लड़की की जान खतरे में है। 2 खतरनाक ग्रुप लड़की के पीछे हैं। पहला है क्यू, जो टेंगेन को रोककर जुजुत्सु सोसाइटी को तबाह करना चाहता है, और दूसरा है टाइम वेसल एसोसिएशन। मासामिची बोले, अगले 2 दिनों में तुम उस लड़की को सही सलामत यहाँ लेकर आओगे। याद रहे, अगर तुम नाकाम हुए तो आम इंसान मारे जाएंगे। गोजो और गेटो स्कूल से निकलते हैं और बातें करते हैं कि टाइम वेसल एसोसिएशन स्टार प्लाज्मा वेसल के पीछे क्यों पड़ा है। गेटो बोला कि वो नॉन कर्स यूजर का एक ग्रुप है जो टेंगेन के असली रूप की पूजा करते हैं। वो स्टार प्लाज्मा वेसल को अपने देवता टेंगेन के लिए अपवित्रता के रूप में देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें क्यू ग्रुप से भी सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद वे उस होटल में पहुंचते हैं जहां स्टार प्लाज्मा वेसल रुका हुआ है। गेटो अंदर जाता है और फोन पर बात करते हुए वो गोजो को घमंड ना करने के लिए कहता है, लेकिन गोजो बोला कि वो ऐसा ही रहेगा। जैसे ही गेटो वेसल के कमरे के पास पहुंचता है और दरवाजे की घंटी बजाता है तो एक लड़की जवाब देती है कि वो आ रही है। तभी अचानक एक बम ब्लास्ट हो जाता है। गेटो धमाके से खुद को बचाने के लिए एक शापित आत्मा का इस्तेमाल करता है और लड़की को इमारत से गिरते हुए देखता है। वह लड़की को मरने से पहले पकड़ने के लिए एक उड़ती हुई शापित आत्मा को बुलाता है और वेसल को बचा लेता है। क्यू सैनिक कोकुन देखने आता है कि वेसल मरा है या नहीं, लेकिन वो गेटो को अपना मजाक उड़ाते हुए पाता है। इस बीच एक दूसरा क्यू सैनिक बेयर गोजो पर कई चाकुओं से अटैक करता है, जबकि गोजो अभी भी फोन पर बात कर रहा है। चाकुओं को उसकी इन्फिनिटी से रोक दिया जाता है और बेयर गोजो की तारीफ करता है कि उसका नाम पॉपुलर होने के कारण वो उसे पहचानता है। वह गोजो को चुनौती देता है कि आओ 2-2 हाथ मुझसे भी कर लो। तो गोजो उसको बोला कि मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि तुम मुझसे नाक रगड़कर माफी नहीं मांगोगे। पास की एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के अंदर 2 आदमी कांच की खिड़कियों से देख रहे हैं कि क्यू ग्रुप स्टार प्लाज्मा वेसल को मारने की कोशिश कर रहा है। शियू कांग एक आदमी को जेनिन कहकर बुलाता है, जिसे वेसल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वह आदमी कहता है कि अब वो जेनिन नहीं बल्कि फुशिगुरो है। ये कौन है? ये है मेगुमी फुशिगुरो का पिता तोजी फुशिगुरो। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन एक दुख की बात है, हमें अब जुजुत्सु ट्रोल नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 1 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।